हेलो बच्चों। यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या है। टू ब्लॉक्स ए एंड बी ऑफ masses 2 kg and 3 kg are placed on a horizontal surface. The coefficient of friction between block A and horizontal surface is 0.5 while the block B is smooth. A force of root 2 t newton is applied on block A as shown in the figure. तो देखो बच्चों, पहले मैं ए ब्लॉक का एफपीडी बना देता हूँ। ठीक है। अब देखो, ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, रूट टू टी। तो इसका एक कंपोनेंट ये बन जाएगा बच्चों, रूट टू टी कॉस 45। और एक कंपोनेंट ये आ जाएगा हमारे पास, रूट टू टी साइन 45। एक नीचे आ जाएगा बच्चों एम ए जी। इधर क्या आ जाएगा बच्चों, फ्रिक्शन फोर्स। और यहाँ पर आ जाएगा नॉर्मल। तो नॉर्मल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, एम ए जी। अब ए कितना है बच्चों, 2 × जी 10 प्लस रूट टू टी इंटू 1/√2। ओके बच्चों, दैट इज योर फ्रिक्शन फोर्स, और सॉरी नॉर्मल फोर्स। अब देखो बच्चों, कब तक मूव नहीं करेगा, जब तक ये इसके मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू के बराबर ना हो जाए। ठीक है, तब तक ये मूव नहीं करेगा, बट उसके बाद भी मूव नहीं करेगा। तो पहले तो देखो, अभी तक तो नॉर्मल भी जीरो है। ठीक है, अभी तक तो नॉर्मल भी जीरो है बच्चों। तो यहाँ से देखो ध्यान से, ये बन जाएगा रूट टू टी इंटू 1/√2। दैट शुड बी इक्वल टू म्यू इंटू 2 × 10 प्लस रूट टू टी इंटू 1/√2। ठीक है बच्चों, तो ये देखो, ये बन जाएगा टी इज इक्वल टू 0.5 इंटू 20 प्लस 0.5 टी। तो यहाँ पर से इसको इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा 0.5 टी इज इक्वल टू 0.5 इंटू 20। ओके बच्चों, तो टी इक्वल टू कितना आ गया, 20 सेकेंड। 20 सेकेंड तक तो ये मूव करना चालू ही नहीं करेंगे। सो देखो, टी इक्वल टू 4 सेकेंड, द एक्सेलरेशन ऑफ बी इज जीरो, बी इज करेक्ट। फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक ए इज मोर देन 20 न्यूटन। तो एक बात समझो बच्चों, फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना हो सकता है, इतना हो सकता है। एट टी इक्वल टू 4 सेकेंड फ्रिक्शन जो होगा वो आपका इस फोर्स के बराबर होगा। तो वो कितना हो जाएगा बच्चों, 4 न्यूटन। तो पी सही है। द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए जीरो है तो उस टाइम पे नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स बिटवीन ब्लॉक एंड ए। तो टी के साथ टी ही मैच कर रहा है ए के साथ। टी इक्वल टू 20 सेकेंड। तो फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक ए विल बी मोर देन व्हाट बच्चों, टी इक्वल टू 20 सेकेंड पे स्लाइडिंग चालू हो जाएगी। तो बट फ्रिक्शन किसके बराबर हो जाएगा, 20 न्यूटन के बराबर, क्योंकि ये फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों, 20 न्यूटन। तो नॉट मोर देन 20 न्यूटन, बट इट विल बी 20 न्यूटन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी इज जीरो, अगेन इट इज ट्रू, है ना। अब देखो, थर्ड केस पे जाते हैं, टी इक्वल टू 40 सेकेंड। आप समझना बच्चों, ये दोनों को ऐसा कंबाइंड मास ले लेंगे। क्यों कंबाइंड मास ले लेंगे, अरे क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स सिर्फ ए पे लग रहा है, इधर कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, तो इन दोनों के बीच में तो सिर्फ एक नॉर्मल आएगा ना। ठीक है, जो कि बी ब्लॉक को चलाएगा। तो ए, अब देखो बच्चों, इस डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा रूट टू इंटू टी इज 40 इंटू 1/√2। दैट इज इक्वल टू फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लग जाएगा बच्चों, 0.5 इंटू द ब्रैकेट 20 प्लस रूट टू इंटू 40 इंटू 1/√2। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर ये मास कितना हो जाएगा, टोटल 5 kg। ओके, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 40 दैट इज 60। तो ये आ रहा है 30 न्यूटन। ओके, और इस डायरेक्शन में आ रहा है 40 न्यूटन। तो ये 5 kg को अगर मैं टोटल ले लेता हूँ तो इधर आ जाएगा बच्चों 40 न्यूटन, इधर आ रहा है 30 न्यूटन। तो 40 - 30 इज इक्वल टू 5a। तो दोनों का एक्सेलरेशन तो सेम ही होगा, a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके बच्चों, तो देखो, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स विल बी बिटवीन ब्लॉक्स एंड इज नॉन जीरो, तो एस तो आ जाएगा। और दोनों का एक्सेलरेशन कितना है बच्चों, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आर भी आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर देखो, फ्रिक्शन फोर्स जो आ रहा है ब्लॉक पे वो भी ग्रेटर देन 20 न्यूटन आ रहा है, तो इस पे क्यू भी मैच करेगा। आया समझ में। सिमिलरली बच्चों, 60 न्यूटन के लिए बात कर लेते हैं। तो जब 60 न्यूटन होगा तो फ्रिक्शन का फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों, 0.5
इंटू 20 + 60। ओके, और इस तरफ आ जाएगा 60, तो 60 माइनस ये बन जाएगा बच्चों कितना 40, दैट इज इक्वल टू 5 है डैश। ए डैश की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो अगेन फ्रिक्शन फोर्स इज मोर देन 20 Newton and there will be a normal contact force between block A and B. Okay, so these are the correct choices. Thank you.